जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज क्लास में। तो आज आप लोग करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 3.2 जो कि आपकी क्लास 9th बालाजी प्रकाशन बुक का सलूशन है। और आपका चैप्टर क्या है? चैप्टर आपका परमेयीकरण यानी कि रेशनलाइज चैप्टर। ठीक है ना, आप तो सब जानते ही हैं, इसके बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब आते हैं सीधा क्वेश्चन पर। क्या दिया गया है? निम्न के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको सीधे सीधे क्वेश्चन दिया गया है और इसमें ये नहीं कहा है क्या करना है। ठीक है ना, आपको बताया है कि निम्न के मान ज्ञात करना है। तो देखिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आपको इसको सरल करना होता है, यानी कि क्या करना होता है? इसका परमेयीकरण करना होता है। क्या करना होता है? परमेयीकरण। ठीक है ना, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, दिया गया है 1 में रूट में लिखा हुआ है 4 माइनस में रूट में लिखा हुआ है देखिए 3। एकदम आसान भाषा में एकदम सरल तरीके से हम समझने की इसको कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले आप फार्मूला जान लीजिए। जैसे 2 से 3 आपको फार्मूला बताते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। देखिए, कहीं कहीं आपको क्या मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको a प्लस बी एक ब्रैकेट में मिलेगा और a माइनस बी एक ब्रैकेट में मिलेगा। ठीक है ना, कभी ये इधर भी हो सकता है और ये इधर भी हो सकता है, समझ गए ना। तो इसका फार्मूला आप डायरेक्ट लगाओगे। देखिए, ये क्या करना है, इस एक दूसरे को गुणा ही करना है। तो गुणा करने के लिए आप डायरेक्ट ही फार्मूला लगा दोगे ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ठीक है ना, ताकि हमको इसको गुणा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट ही फार्मूले से आ जाएगा। कहीं कहीं क्या मिल जाएगा आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है ना, ये आप 3 से 4 पलों में लिखेंगे, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो जब a प्लस बी का होल स्क्वायर मिल जाए तो क्या लगाना है आपको, a स्क्वायर लगाना है, प्लस में b स्क्वायर लगाना है और प्लस में 2 गुणे a गुणे में b। ठीक है ना, ये आपका 2 गुणे a गुणे में ab। ठीक है, मल्टीप्लाई लिखना है। ठीक है ना, उसके बाद आपको कहीं कहीं मिल जाएगा आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो सेम काम करना है, इसमें भी क्या लिखना है, ए स्क्वायर लिखना है, प्लस लगाना है बी स्क्वायर लिखना है, फिर केवल यहाँ माइनस लगा देना है। क्या लगा देना है? माइनस। फिर लिख देना है आपको 2 गुणे में ए गुणे में बी। ठीक है ना, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, जो हम पॉइंट लग गया ना वो मल्टीप्लाई यानी गुणा का साइन है, समझ गए ना। अब सीधे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो इसका आपको परमेयीकरण करना है। क्या करना है? रेशनलाइज करना है। यहाँ से हम लिख दें क्या, रेशनलाइज, रेशनलाइज करना है। ठीक है ना, रेशनलाइज करना है, या तो आप हिंदी में इसको क्या कहते हैं, परमेयीकरण। ठीक है ना, परमेयीकरण कहते हैं। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हैं। तो हम इसको परमेयीकरण करने के लिए क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। 1 में जो लिखा आपको उसी प्रकार लिख देना है, जो लिखा है उसको उसी प्रकार लिख देना है। और क्या लगाना है, यहाँ बीच में गुणा लगा देना है। देखिए, ये क्या लिखा है आपका, रूट में 4 माइनस में रूट में 3। तो आपको क्या लिखना है, रूट में 4 प्लस में रूट में 3 से ऊपर गुणा करना है। जो काम हम ऊपर कर रहे हैं वही काम आपको नीचे करना है। तो क्या लिखेंगे, रूट में 4 प्लस में रूट में 3, इतना लिख करना है आपको। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं भाइयों? देखिए, हमने क्या किया है, जब कभी आपको माइनस में दिया हो, क्या दिया हो, माइनस में, तो क्या लगता है आपको प्लस से गुणा कराना है। ठीक, किससे कराना है, प्लस से गुणा। और जब कहीं आपको यहाँ प्लस दिया होगा तो क्या करना है आपको, माइनस से गुणा कराना है। बस इतना ध्यान देना है, उल्टा जैसे गुणा करना है। ठीक है, अब 1 का गुणा दोनों में कराओगे, देखो 1 का गुणा आप इसमें कराओगे तो कितना आ जाएगा आपका, वही संख्या आ जाएगी। चाहेगी जिसमें कराइए गुणा 1 का तो वही संख्या आ जाती है, तो आ जाएगा उसी प्रकार अपान में आ जाते हैं। कोई समस्या? अब देखिए, यहाँ पर आपको ये दिख रहा हो, देखिए ये हमारा क्या बन जाएगा, एक ब्रैकेट यानी कि a प्लस बी a माइनस बी बन जाएगा एक ब्रैकेट में। और इधर क्या बन जाएगा आपको, a प्लस बी बन जाएगा दूसरे ब्रैकेट में। तो आपकी ये गुणा ही तो हो रहा है, तो हम डायरेक्ट ही इसको फार्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे फार्मूला, रूट में 4 का स्क्वायर लिख देंगे, माइनस लगा देंगे, रूट में 3 का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है ना, इस प्रकार आपको करना है। आज एक बार और समझ लीजिएगा, जब भी हम किसी का स्क्वायर करते हैं यानी कि रूट में लिखा हो, जैसे आपका रूट में कोई भी संख्या लिखी है, यदि हम इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, इसका अंदर वाली बाहर वैल्यू आ जाती है और रूट हमारा कट जाता है। ठीक है ना, तो फाइनली आप इसको लिख सकते हो। इसीलिए हमको देखिए ये 4 पॉइंट लिख दिए आपको ताकि समझ में आ जाए, और ये सभी क्वेश्चन में लगना है। अब देखो, रूट में 4 प्लस रूट में 3 उसी प्रकार लिख दो। ठीक है ना, देखिए हम ये वैल्यू को यहाँ लिख रहे हैं। और रूट में 4 का स्क्वायर कराओगे कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। और रूट में 3 का स्क्वायर कराओगे तो कितना आ जाएगा आपको, यहाँ से 3 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ ही गई होगी, है ना। अब देखो, रूट में 4 प्लस में रूट में 3 लिखा हुआ है, और नीचे आ जाइए, 4 माइनस 3 लिखा है तो क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा और नीचे 1 लिखिए या तो ना लिखिए, तो आपको वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट में 4 प्लस में रूट में 3 क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से आपका खत्म होता है। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को नोट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है 1 में 3 प्लस 2 रूट में 2। अब देखिए,
कहीं कहीं आपको देखिए 1 अपान लिखा है, 1 अपान लिखा है, 1 अपान लिखा है, तो इसको आप डायरेक्ट ट्रिक से भी कर सकते हो। क्या करते हो? डायरेक्ट ट्रिक से भी कर सकते हो। जब आपका देखिए 1 अपान में a माइनस बी लिखा है ना, मान लीजिए a माइनस बी लिखा हुआ है, रूट में 4 माइनस में रूट 3 लिखा है, तो इसको आप डायरेक्ट ही बदल दीजिए। क्या लिख दीजिए? a प्लस बी लिख दीजिए। देखिए यही आ रहा है ना हमारा, रूट में 4 प्लस में 3। सेम यदि आप इसमें काम करोगे ना, तो इसका हम डायरेक्ट देखिए, पहले हम इसका आंसर बता दें क्या, डायरेक्ट ही ये क्या लिखा है, a प्लस बी लिखा है रूट में, तो देखिए इसको आप डायरेक्ट ही लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 3 माइनस 2 रूट में 2 आएगा। आप करके इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और ये ट्रिक कब कब काम आएगी? जब आपका देखिए केवल 1 अपान में लिखा हो, ठीक है ना। देखिए अभी हम चलिए इसको सॉल्व करते हैं, या फिर आप इसको डायरेक्ट मत नोट करिएगा, इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करने के लिए लिखोगे 1 अपान में 3 प्लस 2 रूट में 2, गुणा लगाओगे। क्या लिखोगे? इस बार देखो किसी मल्टीप्लाई करना है आपको, प्लस लगाना बीच में, तो क्या करना है आपको? माइनस से गुणा करना है। क्या करना है? माइनस से गुणा। तो माइनस लगा के 2 रूट में 2 लिख देंगे, अपान आ जाएंगे 3 माइनस में 2 रूट में 2 लिख देना। इतना काम आपको पहले करना है। जब आपने इतना काम कर लिया ना, तो आगे आ जाना है, ठीक है ना। अब 1 का गुणा इसमें कराओगे तो वही संख्या आ जाएगी हमारी, कितनी आ जाएगी? 3 माइनस में 2 रूट में 2, अपान में आ जाइए भाई साहब। अब अपान के लिए देखिए क्या करना, थोड़ा सा दिमाग लगाने की फिर से ज़रूरत है। ये मान लीजिए a लिखा है, ये b लिखा है। क्या लिखा है? ये a लिखा है, ये b लिखा है, यहाँ पर भी a लिखा है और ये b लिखा है। सभी में हमने बताया था ना आपका अधिकतर ये फार्मूला यूज होगा। तो मान लीजिए ये a प्लस बी लिखा है और ये a माइनस बी लिखा है, तो फार्मूला क्या लगा दोगे? a प्लस बी, a माइनस बी बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। यही फार्मूला देखिए आप बार बार लिख भी सकते हैं हर क्वेश्चन के नीचे, और डायरेक्ट हम इसीलिए यूज भी कर देते हैं इसका। तो हम डायरेक्ट ही यूज करेंगे, तो हमारा ये a है और ये b है, तो a की जगह में लिखोगे 3 का स्क्वायर, माइनस लगा दो, बी की जगह में क्या लिखोगे? 2 रूट में 2 का स्क्वायर लिखोगे, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई ना भाई। चलिए आगे आ जाइए। अब इसको हम लिखेंगे सेम उसी प्रकार, ऊपर वाली संख्या में हम कुछ नहीं कर सकते, तो उसी प्रकार लिख देंगे 2 रूट में 2, अपान नीचे आ जाइए। अब देखिए 3 का वर्ग करोगे, यानी कि 3 का स्क्वायर कराओगे, तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? यहाँ से आपका 9 आ जाएगा, ठीक। फिर माइनस लगा दो। अब देखो क्या करना है, इसको आपको कैसे गुणा करना है। देखिए पहले 2 का स्क्वायर कराओगे, कितना आ जाएगा? 2, गुणे लगाओ। देखिए हम पहले इसका स्क्वायर कराएंगे, कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर कराओगे 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ से 4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए जब इसका गुणा कराओगे, देखिए रूट से हमारा क्या हो जाएगा? ये बाहर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका? 2। देखिए इसमें कैसे गुणा करना है फिर समझिए। पहले आपको 2 का स्क्वायर कराना होगा 4, और रूट 2 का स्क्वायर कराओ, कितना आ जाएगा आपका? 2, क्योंकि रूट से हमारा कट जाएगा स्क्वायर कराने पर। कितना लिखेंगे यहाँ पर हम? 2 लिखेंगे। अब फाइनली आगे देखिए कितना हो जाएगा आपका? 3 माइनस में 2 रूट में 2, अपान क्या लिखा है आपका? ये 9 लिखा है, माइनस में 4 दूना कितना हो जाएगा आपका? 8 आ जाएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, यहाँ लिख देते हैं 3 माइनस 2 रूट में 2, अपान में 9 से 1 घटाओ, कितना आ जाएगा आपका? 1 आ जाए। तो नीचे आप लिखिए या तो ना लिखिए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा फाइनली? 3 माइनस 2 रूट में 2। अब देखिए यही आंसर हमने पहले आपको बताया हुआ था, ये देखिए डायरेक्ट वही आंसर आ रहा है ना सेम। तो इसीलिए कहते हैं आप डायरेक्ट इसको ट्रिक से भी कर सकते हो, कहीं कहीं आपको डायरेक्ट बताना होगा। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, ताकि उनको लोग ये क्वेश्चन आने लगे, ठीक है ना। देखिए यदि आप ये चैप्टर सीख रही है ना, परमेय गण, तो ये मान के चलिए आप जब तक पढ़ोगे ना, तब तक आपका ये काम आएगा। जब तक पढ़ोगे तब तक परमेय गण चैप्टर आपका काम में आना ही वाला है, ठीक है ना। तो आपको इसको अच्छे समझना है। चलिए भाई आगे चलते हैं ट्रिक की ओर। अब देखिए अब आप इसको डायरेक्ट ही ट्रिक से कर सकते हैं। क्या लिखा है? 1 अपान में 2 प्लस रूट में 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना। हमने बताया था ट्रिक कब आई? जब ऊपर केवल 1 लिखा हो, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? पहले लिखोगे 1 लिखोगे, अपान लिखोगे 2 प्लस रूट में 3 लिख दोगे, ठीक है ना। गुणा किससे कराओगे? 2 माइनस रूट में 3 से गुणा कराओगे, और नीचे भी क्या लिखोगे? 2 माइनस रूट में 3 लिख दोगे, ऐसे करके, ठीक है ना। अब देखो 1 का गुणा कराओगे तो कुछ नहीं होगा, तो कितना आ जाएगा हमारा? 2 माइनस रूट में 3 आ जाएगा, अपान आ जाइए। a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला यूज कर दीजिए, तो a स्क्वायर हो जाएगा माइनस में b स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे आपका 3 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ आ जाइए। अब 2 माइनस में रूट 3 उसी प्रकार लिख दीजिए, अपान में आ जाइए। 2 का स्क्वायर कराओ, कितना आ जाएगा? 4, फिर माइनस लगा दो, 3 रूट 3 का स्क्वायर कराओ, कितना आ जाएगा आपका? 3, रूट हमारा कट जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 2 माइनस में रूट 3। देखिए 4 में से 1 घटाओगे, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। नीचे 1 लिखिए या तो ना लिखिए, आपका क्या हो जाएगा? चाहे आप 1 लिखिए या तो ना लिखिए, यही क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से ख़त्म हो गया ना 2 ही स्टेप में। अब आपकी स्पीड थोड़ा करने की बढ़ जाएगी।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 1/8 में 8 + 5 रूट में 2 लिखा है। चलिए भाई साहब इसको भी सॉल्व करते हैं। किस तरह सॉल्व करोगे, देखो सेम वही काम इसमें भी करना है आपको। तो 1/, लिखना है 8 + 5 रूट में 2 लिख देना है। फिर क्या करना है, गुणा लगाना है 8 - 5 रूट में 2 लिखना है, और नीचे भी क्या लिखना है आपको 8 - 5 रूट 2 में लिख देना है। ऐसा हमने क्यों किया, देखिए यहाँ पर प्लस है तो हम 5 इस बार माइनस से गुणा करा देंगे। अब एक के ऊपर गुणा कराओगे तो वही संख्या आ जाएगी 8 - 5 रूट में 2। अपान में आ जाइए, यहाँ पे क्या मिल जाएगा a + b a - b। हमने ऐसा क्यों लिखा, ये मान लीजिए हमारा क्या हो रहा है, ये a है ये b है, इतना ये a है और इतना मान लीजिए b है। तो a + b a - b जब मिल जाए तो आप फार्मूला क्या लगाते हो, a² माइनस लगाते हो b² लिख दो। b की जगह हम क्या लिखा है 5 रूट में 2 लिखा है। इतना समझ में आ रहा है ना। जहाँ समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए पूरा खाली है, ठीक है ना। सारी क्वेरी वहाँ पूछ लीजिएगा। अब देखिए तो उस ऊपर तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो ऊपर वाली संख्या उसी प्रकार नोट कर दो, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। नीचे आ जाइए, 8 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा आपका 64, माइनस लगा दीजिए। हमने इसको किस प्रकार आपको बताया था, इसका स्क्वायर करने के लिए आपको किस प्रकार हमने बताया हुआ है। पहले आप 5 का स्क्वायर करोगे 25 आ जाएगा, फिर गुणे लगाओगे और √2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा आपका 2। तो फाइनली इसको क्या लिख सकते हो 50, 25 दूनी 50। तो डायरेक्ट हम यहाँ 50 लिख दें, चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर हम 50, ठीक है ना। चलिए तो ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते तो उसी प्रकार नोट कर देंगे ऐसे 8 - 5 रूट में 2, और 64 से आप 50 घटाओ कितना आ जाएगा, यहाँ से 14 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए रही बात ट्रिक वाली, जैसे आपको हमने बताया था कि ऊपर 1 तो होना ही चाहिए, पर देखिए यहाँ पर प्लस माइनस करने पर हमारा कितना 1 नहीं आ रहा, तो इसमें आपकी ये ट्रिक काम नहीं आएगी, ठीक है ना। जब आपको प्लस माइनस करना हो तभी आपका 1, जब प्लस या तो प्लस करिए या तो माइनस करिए, कितना आना चाहिए नीचे डिनोमिनेटर में 1 आना चाहिए, तब आपकी ये ट्रिक काम करेगी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 तो हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 5 क्या लिखा हुआ है, 6/में रूट में 5 प्लस रूट में लिखा हुआ है 2। तो परमेयीकरण करना है, तो परमेयीकरण करने के लिए 6/में √5 प्लस में √2 लिखोगे, और गुणा किससे लगाओगे √5 माइनस रूट में 2 से, अपान में √5 माइनस रूट में 2 से गुणा कर दोगे। तो जैसे ही आप इतना करोगे ना, तो देखो 6 से इसमें गुणा कराओगे तो 6 रूट में 5 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 से इसमें गुणा कराओगे तो 6 रूट में कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। या तो आप इस प्रकार कर लीजिए, नहीं तो अभी आप कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अपान आ जाइए, अभी देखिएगा आगे कटेगा तो हम इसको कॉमन भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर a + b a - b, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b। तो a का स्क्वायर करो यानी कि √5 का स्क्वायर करा दो, फिर माइनस लगाओ √2 का स्क्वायर करा दो, ठीक है ना। अब आगे आ जाते हैं। अब देखिए हम इसको उसी प्रकार नोट कर देंगे। 6 क्या लिख सकते हैं √5 माइनस में रूट में 2 लिख देंगे। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि देखिएगा अभी पता चलेगा हमने क्यों किया है। देखिए 6 का गुणा इन दोनों में कराना था ना, वही हमने लिख दिया। 6 गुणे का हमने इन दोनों में भी लिख दिए हैं। नीचे देखिए √5 का स्क्वायर कराओ कितना आ जाएगा आपका 5, और √2 का स्क्वायर कराओ कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 2 आ गया ना। तो आपने फाइनली इसको क्या लिखे थे, आप इसको फाइनली नोट करे थे ना 6 रूट में 5 ऐसे माइनस रूट में 2। ऐसा लिखने का मतलब क्या है, 6 का हम इसमें भी गुणा कराएंगे और इसमें भी गुणा कराएंगे, ठीक है ना। और अपान में आ जाइए, 5 में से 2 घटाओ कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो चलिए हम इसको यहाँ नोट कर लेते हैं। हमारा कितना आ रहा है 6 रूट में 5 माइनस रूट में 2, ऐसे आ रहा है ना। अपान में आ जाइए, नीचे क्या लिखा आपका 3। अब देखिए 3 का नाम 3, 3 दूना 6 से ये काट जाएगा डायरेक्टली। यदि आप यहाँ भी लिखोगे ना, देखिए यहाँ पर भी ऐसे लिखोगे 3 से इसको भी काटना पड़ेगा, इसको भी काटना पड़ेगा। तो फाइनली कितना आ जाएगा आपका 2, क्या लिखा है रूट में 5 माइनस रूट में 2। आपका एक ये भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा यदि आप आंसर लिखना चाहते हो तो सेकंड आंसर के लिए क्या करोगे, देखिए पहले आप इतना नोट कर लीजिएगा, ऊपर इतना नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद इसको नोट करिएगा। यदि आप डायरेक्ट भी आंसर इसको गुणा करके लिखना चाहते हो तो 2 रूट में 5 माइनस में 2 रूट में 2, ये भी आप लिख सकते हो। दोनों भी, चाहे इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, दोनों ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नोट कर लीजिएगा। अब देखिए हमने 6 कॉमन क्यों लिया, देखिए जब 3 बचा ना, 3 से 3 दूना 6, 3 दूना 6 दोनों को काटना पड़ता था, इसलिए हमने डायरेक्ट ये बाहर कॉमन लिया और 2 का अंदर हमने इसमें गुणा करा दिया, ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 क्या कह रहा है,
देखिए क्वेश्चन नंबर 6। तो इसका भी परमीकरण ही आपको करना है। तो क्या लिखोगे, 2/√3 माइनस में √5 उसी प्रकार लिख दो, फिर गुणा लगा दोगे, ठीक है ना। अब √3 देखिए माइनस है तो प्लस का गुणा करा देना है ऊपर, और नीचे भी क्या कर देना है, √3 प्लस का गुणा करा देना है नीचे भी, ठीक है ना। अब देखिए 2 का अंदर गुणा कराओगे, क्या कराओगे, 2 का अंदर गुणा कराओगे तो हम डायरेक्ट ये भी बाहर लिख लेते हैं, हम क्योंकि अभी नहीं लिखेंगे। √3 और प्लस में √5 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर भी फार्मूला लगा देंगे ए माइनस बी ए प्लस बी, तो डायरेक्ट ही फार्मूला लगाओगे, क्या लिखोगे, √3 का होल स्क्वायर। यदि देखिए डायरेक्ट फार्मूला यूज करते थोड़ा सा आपको काम करने की स्पीड बढ़ जाएगी। नहीं क्या करोगे, पहले तो √3 का दोनों में गुणा कराओगे, फिर √5 का दोनों में गुणा कराओगे, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। फिर माइनस लगा दोगे, √5 का लिख दोगे होल स्क्वायर, ठीक है ना। आगे आ जाइए, आगे जैसे इसको सॉल्व करोगे ना, देखिए हम पेन से इसके सॉल्व करेंगे। दो क्या लिखा है, कुछ ऊपर नहीं कर सकते, दूसरी प्रकार नोट कर दीजिए, √3 प्लस में √5। नीचे आ जाइए, देखिए √3 का स्क्वायर कराओगे 3 आ जाएगा, √5 का स्क्वायर कराओगे 5 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कितना लिख सकते हैं आप, 2√3 प्लस √5 बटे लगा दीजिए, 5 में से 3 घटाओ कितना आ जाएगा, -2, क्योंकि देखिए माइनस संख्या हमारी क्या है, भारी पड़ रही है 3 पर, तो हमारा भारी जो होगा वही, जैसे 2 लोगों की लड़ाई हो रही है, अब जो भारी होगा वही तो जीतेगा। तो देखिए ये भारी है हमारा 5, तो यही जीत गया, कितना आ गया, -2 आ गया, ठीक है ना। अब आगे आ जाइए, अब देखिए 2 से 2 ये हमारा कट जाएगा, ये माइनस कहीं भी लगा दीजिए, तो माइनस लगा दीजिए यहाँ पर भी, चाहे या तो लिख दीजिए 1 और लीजिए √3 प्लस में √5। अब देखिए एक आंसर आप इस प्रकार नोट कर सकते हैं, यदि माइनस का अंदर गुणा कराना चाहते हो तो माइनस का अंदर गुणा करा दो, तो हो जाएगा ये -√3 और -5, ये भी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नोट कर लीजिए दोनों को, कोई भी आपका अच्छा लगे वही नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसको भी क्या करना है, आपको परमीकरण करना है। तो परमीकरण करने के लिए फिर से क्या करोगे, √3 प्लस √2, हम पहले एक बार क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, अपान में √3 माइनस में √2 लिख देंगे, और गुणा किससे कराएंगे, ऊपर नीचे। देखिए यहाँ पर माइनस, इस बार क्या करेंगे, ऊपर प्लस से गुणा करा देंगे, तो √3 प्लस √2 अपान में आ जाइए, नीचे क्या लिखा है आपका, √3 प्लस में √2, नीचे भी गुणा करा देना है। अब ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, a प्लस बी, यहाँ पर भी a प्लस बी है, दोनों दो की संख्या, ये भी मैच कर रही है, ये भी मैच कर रही है। देखिए जब भी आपको क्या मिल जाए, देखिए कहीं पर भी आपको मिल जाए a गुणे में a, ऐसे एग्जांपल समझिएगा, जैसे आपको मिल जाए a गुणे में a, तो डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हो आप, a² लिख सकते हो ना। सेम उसी प्रकार ये लिखा है √3 प्लस √2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में √3 प्लस √2 लिखा है दूसरे ब्रैकेट में, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट लिख सकते हो ना। हाँ, तो इसको आप उसी प्रकार नोट कर दीजिए, इसको क्या लिखेंगे हम, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर लिख दीजिए, तो आप करने का स्पीड बढ़ जाएगा। ऐसा आपने क्यों किया, देखिए यदि आप √3 का दोनों में गुणा कराओगे, फिर √2 का दोनों में गुणा कराओगे, बात वही रहेगी, आंसर आपको उतना ही आएगा, पर आप डायरेक्ट किससे करोगे तो आपको थोड़ा आंसर जल्दी आ जाएगा। अब नीचे आ जाइए, a माइनस बी, a प्लस बी तो आपको पता ही है, सब रट गया होगा अभी तक, तो √3 का होल स्क्वायर कर दीजिए, माइनस में √2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। अब ऊपर आप फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला कौन सा लगाएंगे, जैसा कि आपको मैंने बताया है कि आपका फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, a² प्लस में b² प्लस में 2 गुणे a गुणे में b, ये आपको अपने फार्मूला बताया हुआ है ना। अब चलिए इसी को फार्मूले को यूज कर दीजिए आप, तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिखेंगे, a की जगह हम क्या लिखा है, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, तो a की जगह हम क्या लिखा है, √3, तो यार √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। प्लस लगा दीजिए, यहाँ क्या लिखा है, b की जगह में √2, तो √2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। फार्मूले से हम कर रहे हैं, देखिए आप डायरेक्ट भी गुणा कर सकते हो, √3 का दोनों में गुणा कराओगे, फिर √2 का दोनों में गुणा कराओगे, आएगा आंसर उतना ही, ठीक। और फिर प्लस लगाओ, क्या लिखोगे, 2, a की जगह हम क्या लिखा है, √3, b की जगह हम क्या लिखा है, √2, इतना लिखा है ना। अब अपान में आ जाइए, देखिए यहाँ इक्वल टू लगाना हम भूल गए थे, इक्वल टू आप लगा लीजिएगा, ठीक है ना। अब नीचे कितना लिखेंगे, √3 का स्क्वायर कराओ कितना आ जाएगा आपका 3, और माइनस लगा देंगे, √2 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा आपका 2। अब नीचे वाला काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि 3 में से 2 घटाओगे 1, और नीचे 1 लिखने कोई महत्व है नहीं, है ना। तो हम डायरेक्ट इसको आ जाते हैं, यहाँ पर √3 का स्क्वायर कराएंगे 3, √2 का स्क्वायर कराएंगे 2, फिर प्लस लगाएंगे,
अब देखो 2 उसी प्रकार लिख देना है आपको, और रूट से रूट को जब आपको गुणा कराना है तो देखिए रूट उसी प्रकार लगा देना है। 3 दूना कितना हो जाएगा 6, तो 6 लिख देना है। इस प्रकार आपको करना है, ठीक। और नीचे आ जाइए, 3 में से 2 घटाएंगे, 1 का कोई महत्व है नहीं, तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हो। देखिए 3 और 2 प्लस कर दो, 5 + 2 √6 क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर 8 क्या कह रहा है। सबसे पहले तो आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, एक्स की वैल्यू दी गई है। तो एक्स की वैल्यू आपको क्या दी गई है यहाँ पर 4। चलिए हम ऊपर और कर लेते हैं, माइनस में रूट में 15 यानी कि 15, ठीक है ना। इतनी आपको एक्स की वैल्यू दी गई है। तो आपको बताना क्या है, तो आपको बताना है x + 1/x का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, x + 1/x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको करने के लिए आपके 2 तरीके हैं। क्या तरीका है, पहला तरीका तो समझ लीजिए, आप इसका मान इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ इसको मान लीजिए एलसीएम लोगे, जैसे समझिए, तो हम ऐसे रफली समझाते हैं आपको। x + 1/x को पहले सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम लोगे इसके नीचे मान करके, तो कितने एलसीएम आ जाएगा आपका, x आ जाएगा। x का भाग दोगे, 1 का भाग दोगे, x आ जाएगा। x का ऊपर गुणा कराओगे तो x² हो जाएगा, प्लस में x का x में भाग दोगे 1 आ जाएगा, 1 के ऊपर गुणा कराओगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे x² + 1/x, ठीक है ना। तब आप इसमें x की वैल्यू रख दो। ये तरीका हो गया पहला। दूसरा तरीका क्या है, आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करोगे, देखिए ऐसे करके। तो जैसे हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे ना, तो x के मान का रखेंगे तो 4 माइनस में √15, और यहाँ प्लस लगा लेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, 1/4 माइनस रूट में 15, ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। और इसके नीचे मान लेंगे 1, ठीक है ना। अब ये हो गया आपका, इसकी वैल्यू हो गई। तो देखिए ये तो इसका तो परमीकरण नहीं करना है आपको, केवल क्या करना है, इसका परमीकरण करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, 1/x का परमीकरण कर लेंगे, ठीक है ना। इसका हम क्या करेंगे, परमीकरण कर लेंगे, ठीक। जब आप इसका परमीकरण कर लीजिए तो बस इसकी वैल्यू उठा करके यहाँ रख देना है आपको, ठीक है ना। तो देखिए हम इसका परमीकरण करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 1/4 माइनस में रूट में हो जाएगा आपका 15, इंटू किससे कराओगे आप, 4 + √15 से, अपान में 4 + √15 से आप मल्टीप्लाई करा देना है ऊपर नीचे। तो 1 का गुणा इसमें कराओगे तो वही वैल्यू आ जाएगी, 4 + √15, अपान में आ जाइए a माइनस बी, a + b का फार्मूला लगा दीजिए तो हो जाएगा a² माइनस में b² हो जाएगा, ठीक है ना। इतना हो गया ना। अब देखिए यदि इसी के आगे देखो तो कितना हो जाएगा आपका, ये 4 + √15, अपान में आ जाइए। ये कितना, 4 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, यहाँ से 16 माइनस लगा दो, √15 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा आपका 15। तो यहाँ से आपकी फाइनली यदि हम वैल्यू देखें तो यहाँ से आप देखिए डायरेक्ट ये फार्मूला कितनी आ जाएगी, = लगा लीजिए यहाँ पर, 4 + √15 अपान में 16 से 1 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। 1 का कोई महत्व नहीं है, तो किसकी वैल्यू है, 1/x की वैल्यू है, ठीक है ना। किसकी वैल्यू, 1/x की वैल्यू में यहाँ रख दीजिए। तो देखिएगा यहाँ इसको देकर आते हैं, x की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस रूट में 15 है, और प्लस लगा लेंगे, 1/x की वैल्यू कितनी है, ये है। तो 1/x की वैल्यू कितनी है, 4 + रूट में 15 है, इतनी है ना। अब देखिए माइनस का 15 है, प्लस का 15 खत्म, तो 4 और 4 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा आपका, 8 करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार इस छोटे तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है क्वेश्चन, तो नोट कर लीजिए। देखिए फिर समझाते हैं क्या किया गया है। देखिए कह रहा था हमको x + 1/x की वैल्यू निकालिए, ठीक है ना। अब ध्यान देखिए, हम इसको इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते थे, पर हमने इसको इस प्रकार सॉल्व नहीं किया है। तो हमको देखिए x की वैल्यू पता है 4 माइनस √15, पर 1/x हमको बनाना पड़ेगा। तो 1/x बनाने के लिए हम क्या किए हैं, 1/x लिखे हैं, फिर इसका परमीकरण कर देंगे। तो 1/x की देखिए 1 लिख दिया हमने, और x की वैल्यू 4 माइनस √15 लिख दिया। जब इसका परमीकरण कर दोगे तो देखिए जैसे परमीकरण करोगे यानी कि रेशनलाइज करोगे तो 4 + 15 रूट में बदल जाएगा। ये हो जाएगी 1/x की वैल्यू। तो बस क्या करना है आपको, x की वैल्यू रख देना। ये हमारी किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, और ये 1/x की वैल्यू है, और दोनों के क्या कर देना है, प्लस करना, क्योंकि प्लस करके ही बताना गया है, ठीक है ना। तो ये हो गई x की वैल्यू, ये हो गई 1/x की वैल्यू। दोनों को जैसे आप प्लस करोगे तो 15 से √15 अपारा कट जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का है, और 4 4 दोनों प्लस के, तो आंसर हो जाएगा आपका कितना, 8 हो जाएगा। इस प्रकार आप इसको भी कर सकते हो। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है, सबसे पहले तो आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, x की वैल्यू दी गई है। तो x की वैल्यू आपको क्या दी गई है यहाँ पर,
4, चलिए हम ऊपर और कर लेते हैं, माइनस में रूट में 15 यानी कि 15, ठीक है ना। इतनी आपको x की वैल्यू दी गई है। तो आपको बताना क्या है, तो आपको बताना है x प्लस 1/x का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, 1x प्लस 1/x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको करने के लिए आपके दो तरीके हैं। क्या तरीका है, पहला तरीका तो समझ लीजिए, आप इसका मान इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ इसको मान लीजिए एलसीएम लोगे, जैसे समझिए, तो हम ऐसे रफली समझाते हैं आपको। x प्लस 1/x को पहले सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम लोगे इसके नीचे मान करके, तो कितने एलसीएम आ जाएगा आपका, x आ जाएगा, x का भाग दोगे, 1 का भाग दोगे, x आ जाएगा, x का ऊपर गुणा कराओगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में x का x में भाग दोगे 1 आ जाएगा, 1 के ऊपर गुणा कराओगे तो 1 आ जाएगा, ऐसे x स्क्वायर प्लस 1/x, ठीक है ना। तब आप इसमें x की वैल्यू रख दो। ये तरीका हो गया पहला। दूसरा तरीका क्या है, आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करोगे, देखिए ऐसे करके। तो जैसे हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे ना, तो x के मान का रखेंगे तो 4 माइनस में रूट 15 और यहाँ प्लस लगा लेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, 1/4 माइनस रूट में 15, ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। और इसके नीचे मान लेंगे 1, ठीक है ना। अब ये हो गया आपका, इसकी वैल्यू हो गई। तो देखिए ये तो इसका तो परमीकरण नहीं करना है आपको, केवल क्या करना है, इसका परमीकरण करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, 1/x का परमीकरण कर लेंगे, ठीक है ना। इसका हम क्या करेंगे, परमीकरण कर लेंगे, ठीक। जब आप इसका परमीकरण कर लीजिए तो बस इसकी वैल्यू उठा करके यहाँ रख देना है आपको, ठीक है ना। तो देखिए हम इसका परमीकरण करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 1/4 माइनस में रूट में हो जाएगा आपका 15, इंटू किससे कराओगे आप, 4 प्लस रूट 15 से, अपान में 4 प्लस रूट 15 से आप मल्टीप्लाई करा देना है ऊपर नीचे। तो 1 का गुणा इसमें कराओगे तो वही वैल्यू आ जाएगी, 4 प्लस रूट में 15, अपान में आ जाइए a माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला लगा दीजिए तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। इतना हो गया ना। अब देखिए यदि इसी के आगे देखो तो कितना हो जाएगा आपका, ये 4 प्लस रूट में 15, अपान में आ जाइए, ये कितना, 4 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा, यहाँ से 16 माइनस लगा दो, रूट 15 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा आपका 15। तो यहाँ से आपकी फाइनली यदि हम वैल्यू देखें तो यहाँ से आप देखिए डायरेक्टली फार्मूला कितनी आ जाएगी, इक्वल टू लगा लीजिए यहाँ पर 4 प्लस रूट 15 अपान में 16 से 1 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, ठीक है ना। 1 का कोई महत्व नहीं है, तो किसकी वैल्यू है, 1/x की वैल्यू है, ठीक है ना। किसकी वैल्यू, 1/x की वैल्यू में यहाँ रख दीजिए। तो देखिएगा यहाँ इसको लेकर आते हैं, x की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस रूट में 15 है, और प्लस लगा लेंगे 1/x की वैल्यू कितनी है, ये है। तो 1/x की वैल्यू कितनी है, 4 प्लस रूट में 15 है, इतनी है ना। अब देखिए माइनस का 15 है, प्लस का 15 ख़त्म, तो 4 और 4 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा आपका, 8 करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार इस छोटे तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है क्वेश्चन, तो नोट कर लीजिए। देखिए फिर समझाते हैं क्या किया गया है। देखिए कह रहा था हमको x प्लस 1/x की वैल्यू निकालिए, ठीक है ना। अब ध्यान देखिए, हम इसको इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते थे, पर हमने इसको इस प्रकार सॉल्व नहीं किया है। तो हमको देखिए x की वैल्यू पता है 4 माइनस रूट 15, पर 1/x हमको बनाना पड़ेगा। तो 1/x बनाने के लिए हम क्या किए हैं, 1/x लिखे हैं, फिर इसका परमीकरण कर देंगे। तो 1/x की देखिए 1 लिख दिया हमने, और x की वैल्यू 4 माइनस रूट 15 लिख दिया। जब इसका परमीकरण कर दोगे तो देखिए जैसे परमीकरण करोगे यानी कि रेशनलाइज करोगे तो 4 प्लस 15 रूट में बदल जाएगा, ये हो जाएगी 1/x की वैल्यू। तो बस क्या करना है आपको, x की वैल्यू रख देना। ये हमारी किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, और ये 1/x की वैल्यू है, और दोनों के क्या कर देना, प्लस करना, क्योंकि प्लस करके ही बताना गया है, ठीक है ना। तो ये हो गई x की वैल्यू, हो गई 1/x की वैल्यू। दोनों को जैसे आप प्लस करोगे तो 15 से रूट 15 अपारा कट जाएगा, ये माइनस का है प्लस का है, और 4 4 दोनों प्लस के, तो आंसर हो जाएगा आपको कितना, 8 हो जाएगा। इस प्रकार आप इसको भी कर सकते हो। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पहले आपको पढ़ना है, कह रहा है यदि x की वैल्यू दी गई है तो आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपको बताना है। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है, ये हमारा x की वैल्यू है। तो बताना क्या है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू। तो पहले आपको क्या करना होगा, x स्क्वायर की वैल्यू निकालना होगा। तो x की जगह हम क्या लिख देंगे, 2 प्लस अंडर रूट में 3 लिख देंगे। देखिए उससे ये क्वेश्चन आपको और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना, आराम से समझाएंगे इसको। क्या किया है, इसका f को स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर आपको हमने करना बता ही दिया है। a प्लस बी का फार्मूला लगा दीजिए। तो a प्लस बी का आपको फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर
प्लस में 2 गुणे ए गुणे में बी। ये फार्मूला आपको लगाना, तो यही फार्मूला आपको ऊपर लग देंगे। तो लिखेंगे जैसे ही, तो कितना हो जाएगा आपका, ये ए की जगह हम क्या लिखा है 2, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। प्लस लगाएंगे, बी की जगह में √3 लिखा, तो √3 का क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पर भी होल लगा सकते हैं ब्रैकेट। फिर प्लस लगाएंगे, 2 गुणे में ए की जगह 2 लिखा है और बी की जगह में क्या लिखा है, √3 लिखा है। नीचे आ जाएंगे, किसकी वैल्यू है, ये x² की वैल्यू है ना। तो 2 का स्क्वायर कराएंगे 4 प्लस √3 का स्क्वायर कराएंगे। जैसे आपको हमने बताया कि √3 का जब भी आप वर्ग कराओ तो हमारा रूट खत्म, तो 3 लिख दो। फिर प्लस लगाओ, 2 का 2 से कराओगे 4, 4 का √3 से कराओगे तो 4 √3 ही रहेगा। कितना रहेगा, 4 √3। अब देखिए 4 कितना, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ से आप फाइनली लिख दीजिए 7 + 4 √3, ठीक है ना। 7 + 4 √3, देखिए किससे मैच कर रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 से मैच कर रहा है ना। एक्स की वैल्यू कितनी, 7 + 4 √3, ठीक। हाँ, अभी देखिए सेम यही काम आपको किस में करना है, क्वेश्चन नंबर 10 में भी करना है। ये हो गई x² की वैल्यू। अब यहाँ से हम निकालेंगे 1/x² की वैल्यू। तो 1/x² की वैल्यू करने के लिए आपको क्या करना होगा, 1 लिखना है, अपान लगा देना है। x² की वैल्यू कितनी है आपकी, 7 + 4 रूट में लिखा है आपका 3 लिखा है। कितना लिखा है, 4 रूट में 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना भाई। तो देखो क्या करना होगा आपको, इसको परमेकड़ करना होगा। तो 7 - 4 √3 लिखना होगा और अपान में 7 - 4 √3 यहाँ पर भी लिखना होगा आपको, ठीक है ना। दोनों को आपको गुणा कराना है। अब एक का गुणा कराओगे तो वही संख्या आ जाएगी, ये तो आपको पता है ना, हम यही करते चले आ रहे हैं। तो 4 √3 लिख दो और अपान में आ जाओ। ये क्या लिखा, a + b, ये लिखा a - b। देखिए हम इसको दूसरे पेन से ही लिखते नहीं, आप इसको समझ लेंगे। बट ये लिखा a + b, ये लिखा a - b। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, a² माइनस में b²। a की जगह हम क्या लिखा है, ये b की जगह, सॉरी a की जगह हम ये लिखा है, b की जगह हम ये लिखा है ना। तो a की जगह हम क्या लिखेंगे, 7 का स्क्वायर, फिर माइनस लगाएंगे, b की जगह हम लिखा है 4 √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब नीचे आ जाइए, तो इसको हम ऊपर कुछ नहीं कर सकते, 7 - 4 √3 लिख देंगे, अपान में आ जाएंगे। 7 का स्क्वायर कराएंगे 49, माइनस लगा दो। अब इसका स्क्वायर कैसे कराना, इधर आ जाइए, समझते हैं। 4 √3 का क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है ना। तो देखिए पहले 4 का स्क्वायर कराओगे 16, फिर गुणे लगा दो क्योंकि गुणे में लिखा है, और √3 का स्क्वायर करोगे 3, तो कितना है, 16 3 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 48। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, 48। तो यदि आप इसको फाइनली देखोगे तो 7 - 4 √3 हो जाएगा और अपान में क्या लिखेंगे, केवल 1 लिख देंगे। तो 1 का कोई महत्व है नहीं। तो आपको बताना किसकी वैल्यू है, आपको बताना है x² + 1/x² की वैल्यू बताना है। तो देखिए x² की वैल्यू कितनी है, 7 + 4 √3 हो जाएगी, ठीक। और उसके बाद x² की वैल्यू कितनी है, ये है, तो इसको रख दीजिए यहाँ, 7 - 4 √3 है। देखिए माइनस से प्लस वाला ख़त्म, माइनस से प्लस वाला ख़त्म। तो 7 और 7 जोड़ दीजिए, 7 और 7 को कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, जो कि क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ नहीं करना आपको। x की वैल्यू दी गई है ना, 7 + 4 √3 कर दिया, ठीक है ना। आपको बताना क्या है, x + 1/x की वैल्यू बताना, यही तो पूछ रहा है। देखिए x + 1/x की वैल्यू, तो देखिए x की वैल्यू तो आपको पता है, 1/x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 1/x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, 1/7 + 4 √3 कर दोगे, जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। तो बस इसका क्या करोगे, 7 - 4 √3 ऊपर गुणा, 7 - 4 √3 नीचे गुणा कर दोगे, यही करोगे ना। एक का गुणा कराओगे तो वही वैल्यू आ जाएगी हमारी। तो 7 - 4 √3 आ जाएगा। नीचे आ जाइए, तो नीचे कितना आ जाएगा, 7 का 7। देखो इस बार आपको फार्मूले से नहीं, हम डायरेक्ट ही बता देते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर आप डायरेक्ट बताते हैं, क्योंकि देखिए सर हर बार फार्मूला लगाते हैं ना, इस बार हम डायरेक्ट बताएंगे। देखिए 7 का पहले इन दोनों में गुणा कराओगे, किसका, 7 का इन दोनों में गुणा। तो 7 का जैसे आप इन दोनों में गुणा कराओगे, 7 - 4 √3, ठीक। फिर √4 का इन दोनों में गुणा कराओगे, प्लस लगा के √4 × 3 इन दोनों में गुणा कराओगे, 7 - 4 √3, ठीक है ना। ऐसे हो, डायरेक्ट करोगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बस। तो 1/x = में कितना हो जाएगा आपका, 7 - 4 √3 तो पहले से लिखा है, अपान में आ जाइए। 7 का 7 से कराओगे 49, माइनस में 7 का इसमें करा दो, 7 को 28 √3 हो जाएगा, ठीक। प्लस लगा लो। अब देखो 7 का इसमें गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, 7 को 28 √3 हो जाएगा। और देखो इसका गुणा इससे कराओगे, इन दोनों को गुणा इससे कराओगे ना, तो जैसा कि आपको हमने पिछले क्वेश्चन में बताया हुआ है, क्या बताया था
जब आपको देखिए इन दोनों को आपने गुणा कराया था कितना आया था, इसका स्क्वायर ही तो है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 4√3 गुणे में 4√3। देखो 4 का 4 से कराओगे 16 और √3 से √3 का कराओगे कितना आ जाएगा आपका 3, तो 48 ही तो होगा। सेम यही काम आपको इसमें भी करना है। ये देखिए यहाँ पर आ जाइए, देखिए 4 का 4 से कराओगे कितना आ जाएगा, देखिए पहले तो हम प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, समझ गए ना। 4 का 4 से कराओगे 16, गुणे लगाओ √3 से √3 का कराओगे 3, 48 ही आएगा। तो यहाँ समझो 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उसको उसी प्रकार लिख दो और अपान में आ जाओ 49 लिख दो उसी प्रकार। ये माइनस है प्लस ख़त्म हो जाएगा ना, 16 तो ये कितना हो जाएगा आपका 48। तो फाइनली वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 माइनस में √4√3, नीचे 1 लिखिए या तो ना लिखिए, ठीक है ना। ये हो जाएगी 1/x की वैल्यू। निकालना क्या है आपको, निकालना है x प्लस 1/x की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू तो आपको पहले से पता है 4 + 7 + 4√3, तो 4 कितना है 7 है, तो 7 + 4√3 लिख देंगे। और फिर 1/x की वैल्यू कितनी है 7 माइनस में 4√3 लिख देंगे। तो 7 और 7 को जोड़ो कितना आ जाएगा यहाँ से 14, और ये आप प्लस है ये माइनस ख़त्म हो जाएगा आपस में, क्या हो जाएगा ये प्लस माइनस ख़त्म, तो 14 कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नोट करिएगा इसको भी। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 10 है। यहाँ तक आपका नोट हो चुका है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।